हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका वो इंसर्ट करेंगे। मेन टॉपिक पढ़ेंगे, इधर उधर फालतू बकवास नहीं करेंगे। चलिए वो सब बातें स्किप करते हैं, मेन यहाँ से पढ़ते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। नॉर्मल ब्रीदिंग 12 से 16 टाइम्स होती है पर मिनट, एंड 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट, ऐसा भी बोल सकते हैं। वन ब्रीदिंग, वन ब्रेथ, वन इंस्पायरेशन, वन एक्सपायरेशन। ये सब मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ये जो ब्रीदिंग है इसको मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ये फाइंड आउट पल्मोनरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम स्पायरोमीटर से। टीवी, आईआरवी, ईआरवी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, जो कि आरवी नहीं होता है। एंड आरवी रेडियल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। देखें यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम, टीवी सबसे पहले पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, टीवी, जो कि 500 ml होती है। एंड उसके बाद आती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम, द एक्स्ट्रा और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड आईआरवी, जो कि 2500 से 3000 ml होती है। एंड उसके बाद होती है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम, द एक्स्ट्रा और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by forceful expiration is called ERV, जो कि 1000 से 1100 ml होता है। एंड उसके बाद आता है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेम amount some amount of air still remains in the lungs, it is called residual volume, जो कि आरवी 1100 से 1200 ml होती है। जैसा कि हम लोग कुछ एयर खींचते हैं और लंग्स में बच जाती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मिनट वॉल्यूम, मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार कितना हम वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ये देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल ब्रीदिंग पर मिनट 12-16 टाइम्स, 12 इंटू 500, 6000 ml, एंड 16 इंटू 500 ml, 8000 ml। मतलब पर मिनट हम लोग 6 से 8000 ml वॉल्यूम इंस्पायर एंड एक्सपायर करते हैं। उसके बाद देखते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। व्हेन वी ऐड 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स वी गॉट पल्मोनरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। जिसे पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एंड ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एंड एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में होता है टीवी प्लस आईआरवी, जो कि होता है 3500। एंड एक्सपायरेटरी में टीवी प्लस ईआरवी, जो कि 1600 होता है। एंड फंक्शनल एफआरसी में ईआरवी प्लस आरवी, जो कि 1100 प्लस 1200 मिलकर 2300 होता है। एंड वाइटल कैपेसिटी में होता है आईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, और इसमें होता है। उसके बाद आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी आफ्टर एक्सपायरिंग टीवी एंड आईआरवी, द वॉल्यूम ऑफ एयर नाउ प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो कि सबको जोड़ जाड़ के मिला दो, पूरा टोटल लंग्स कैपेसिटी वही होता है। उसके बाद एक और चीज आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पे होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव है, एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव, एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्टिव, एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन एक्टिव। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आगे आप लोग दिखाते हैं। और ये चार्ट बहुत बार दे देता है लंग्स और ऑक्सीजनेशन का, जैसे कि एटम, एल्वेलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू, इन सब में कितना ऑक्सीजन होता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब दे देता है। जैसे कि आप लोग देखिए सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये सब स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मेन टॉपिक क्या है। अब हम आ जाते हैं सीधा ब्लड पे। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, फ्लूइड पार्ट एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा 55% होता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट ये सब 45% होते हैं। फ्लूइड पार्ट में सिर्फ प्लाज्मा आता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये सब आते हैं। फ्लूइड पार्ट, द रेस्ट 3% ऑक्सीजन विल मिक्स डायरेक्टली इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड
ऑक्सीडेटेड ब्लड में होते हैं 97% ऑक्सीजन एंड 3% प्लाज्मा। 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मेनी हीमोग्लोबिन एंड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। इसके बाद ये सब चार्ट है, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद ये सब मेन टॉपिक है, जैसे कि डिसऑर्डर्स पूछ देता है, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ये सब। चलिए अस्थमा हम देखते हैं। ये एलर्जिक डिसऑर्डर है। व्हेन एलर्जेंस एजेंट्स दैट कॉज एलर्जी इंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ अ hypersensitive person, allergic reaction start that leads to inflammation of bronchi or bronchioles, spasm of smooth muscle of bronchioles। ये सब क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, वही सब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ बस। एम्फाइसीमा ड्यू टू क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, walls of alveoli gets damaged, इसमें हो जाती हैं, and so surface area of gaseous exchange is reduced। and occupational disorder में इसमें पूछता है, तो इसमें आते हैं निमोनिया, निमोनियो क्या है, निमोनोकोनसिस एंड सिलिकोसिस, एबिस्टोसिस, ये सब इसमें आते हैं। और कुछ तो मेरे खास इसमें नहीं लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।